अब हम मेन काम स्टार्ट करने लगे पावर सीरीज़ के में पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के बारे में देखते हैं और इसके टेस्ट देखेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के और नेगेटिव टर्म सीरीज़ के। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ क्या होती है कि हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है ए एन जो है सेट टू बी पॉजिटिव, अगर उसकी जो हर टर्म है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब पहली टर्म है वो भी पॉजिटिव, मतलब उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा जस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरम लिखा हुआ है कि अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कन्वर्जेंट कब कन्वर्ज करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम, अगर इसके पार्शियल सम का सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव से हमारा यहाँ पे क्यों है, क्योंकि देखिए ना, क्योंकि ये जो पॉजिटिव सीरीज़ है ना, नेगेटिव नंबर तो नहीं आएगा, तो ये बाउंडेड अबव होगी, मतलब ये जो हमारे पास पार्शियल सम है वो जो वो क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा। मतलब अगर हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज़ को कन्वर्ज शो करना है तो हम शो कर दें कि जो उसका हमारे पास पार्शियल सम है वो बाउंडेड अबव है, तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी पॉजिटिव टर्म सीरीज़। पहली अच्छा एक फेमस सीरीज़ है ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसमें देखें ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ इस तरह की होती है, 1 + r + r² इस तरह अप टू सो ऑन। कन्वर्ज कब करती है, जब r जो है वो लेस देन 1 होता है, और डाइवर्ज कब करती है, जब r ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, और डाइवर्ज तो ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव को इन्फिनिटी को करेगी, क्योंकि नेगेटिव तो आ नहीं रहा है इसमें पॉजिटिव टर्म के लिए। ठीक है, तो अब देखें इसका अभी हमने ये थ्योरम ऊपर पढ़ा है, इसका थोड़ा सा देखते हैं कि नीचे ये किस तरह अप्लाई हुआ है। अब देखें जो हमारे पास उस ज्योमेट्रिक सीरीज इसका जो फार्मूला होता है सम का, वो कुछ इस तरह का होता है कि A1, अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ, A1 इंटू 1 होता है, 1 + r⁴ ओवर, मतलब 1 + r। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा A1, चलो मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा। फार्मूला होता है जी हमारे पास A1 इंटू 1 + r⁴ ओवर 1 + r। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अब देखें ये जो हमने पार्शियल सम लिया है इसमें A1 क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 - r, बाकी जो हमारे पास वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे नोट किया हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, बाउंडेड अबव है, तो पार्शियल सम बाउंडेड अबव है, इसका मतलब ये कन्वर्ज करती है, अदरवाइज ये डाइवर्ज कर देती है। ठीक है, अब पहला जो अच्छा एक और सीरीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा होगा कि एक और पी सीरीज़ भी होती है हमारे पास। ठीक है, और पी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है जब p ग्रेटर देन 1 होगा, और 1 मतलब 1/n⁴p, इसको इसको पी सीरीज़ हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहला जो टेस्ट आ जाता है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए वो होता है जी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ये बड़े सिंपल से टेस्ट हैं। तो अब देखिए हमारे पास दो सीरीज़ हैं, ए एन सीरीज़ है और बी एन सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं। तो बी एन जो है वो हम कह देते हैं कि वो बड़ी है, बी एन बड़ी है ए एन से फॉर ईच एन। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर बड़ी टर्म कन्वर्ज करती है, सीरीज़ कन्वर्ज करती है, तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो छोटी सीरीज़ जो है वो भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर छोटी डाइवर्ज कर जाती है तो वो बड़ी भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है ना, मतलब अगर एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है आपका, बड़ा भाई जो है वो सीधे रास्ते पे चलेगा तो छोटा भाई भी सीधे रास्ते पे चलेगा। ठीक है, इसको आप दे सकते हैं कन्वर्जेंस वाले मामले में। डाइवर्जेंस में क्या होगा कि अगर एक शख्स जो है वो छोटा ही ख़राब है तो जो बड़ा होके भी क्या होगा, ख़राब ही होगा। इसका मतलब छोटी सीरीज़ ख़राब है तो बड़ी भी ख़राब है, दोनों ही डाइवर्ज कर जाएंगे। लेकिन कन्वर्जेंस में क्या होगा, अगर बड़ा कन्वर्ज कर रहा है तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर छोटी सी डाइवर्ज कर जाती है तो बड़ी सीरीज़ भी डाइवर्ज कर देगी। ये हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहता है। ठीक है, तो इसमें जस्ट हमने कंपैरिजन करना है, इसका वजह से इसका नाम जो है मैंने लिखा हुआ है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, पहली इसकी अगर हम इसकी एग्जांपल देखें 1/1 + n² है। ठीक है, तो इसका मुवाज़ना हम कर सकते हैं कि अगर हम लिखें यहाँ पे, तो मतलब जो 1 + n² है जो है वो ग्रेटर देन n² है ना, n² से तो बड़ा है, लेकिन जब 1/n करेंगे तो इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए अब हमें कन्वर्ज करना है, इसका मतलब 1/n² जो ये हमारे पास b है, bn है, और ये जो 1 प्लस ये हमारे पास क्या है, an है। ठीक है,
हमने पढ़ा था अगर बी एन बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो ये कन्वर्ज करेगी, और अगर ये डाइवर्ज कर जाती है तो ये डाइवर्ज कर जाती है। हम देखते हैं क्योंकि बड़ी सीरीज़ जो है वो क्या हमारे पास 1/n² है, ठीक है। 1/n² है तो ये हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कौन सी सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़ है। मतलब हार्मोनिक सीरीज़ से हमारा ये है कि वो 1/n जब होगा वो तब डाइवर्ज करेगी, अदरवाइज वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। हम पी सीरीज़ इसको कह सकते हैं, इस तरह ये हमने देखा हुआ ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब है बी एन कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब है ए एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, वहाँ पे भी ऐसे ही कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। ये जो सीरीज़ है ये बड़ी है इससे, क्योंकि यहाँ पे 4n नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है तो 1/n आ गया। इसका मतलब है ये छोटी सीरीज़ है तो छोटी सी डाइवर्ज कर दी। ये जो हमने अभी देखे हैं हार्मोनिक सीरीज़ है, ये क्या करती है, डाइवर्ज कर। इसका मतलब है बड़ी सीरीज़ भी गिवन जो है वो भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है जी, ओके। उसके बाद और एग्जांपल्स आ जाती हैं जी, वैसे ही कि 1/n² है जी, तो इसका ये करें तो ये इसका मतलब है अगर बड़ी कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हम कह सकते हैं कि छोटी भी कन्वर्ज कर रही है। इसी तरह ये देखें, लेकिन यहाँ पे ये इनक्वालिटी ना सब के लिए ट्रू नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी हमें एडिशन करनी पड़ेगी। अगर 2 पर मल्टीप्लाई हो जाए तो देन इट इज़ फाइन, तो हम फिर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह ये एग्जांपल दी हुई है, क्योंकि साइन n जो है वो 1 और -1 के दरमियान होता है। अगर नीचे n मल्टीप्लाई कर दें तो ये अगर देखें, ये जो हमारे पास 1/n बड़ी सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है, इसका मतलब है ये भी डाइवर्ज कर जाएगी। इसी तरह इसका कंपैरिजन किया हुआ डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी एग्जांपल, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद आ जाता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास दो सीरीज़, वही बात है, सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म सीरीज़, हम क्योंकि पॉजिटिव टर्म ले रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लेनी है उनकी, वन मतलब AN/BN है, और लिमिट L कोई नंबर आएगी, ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर आएगी, तो हम कह देंगे कि या तो दोनों ही कन्वर्ज करेंगी या दोनों ही डाइवर्ज करेंगी। मतलब दोनों ही कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी अगर कोई नंबर आ जाता है अदर देन ज़ीरो। अगर ज़ीरो आ जाएगा फिर हम क्या देखेंगे कि अगर बी एन कन्वर्ज कर रही है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी, सीरीज जो हमारे पास, ठीक है। और जो लास्ट है वो ये है कि अगर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है बी एन डाइवर्ज कर जाएगी, करती होगी तो फिर ए एन भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, इसकी एग्जांपल वही है। अब यहाँ पे बी एन को निकालने का बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आपने सबसे पहले ऊपर एन की हाईएस्ट पावर देखनी, वो जो होगी ना उसका कोफिशिएंट छोड़ देना, बस जस्ट वही नंबर ले लेना। जैसे यहाँ पे एन है और नीचे हम देखें n² है, तो जस्ट मैंने कहा उसका कोफिशिएंट छोड़ देना, वो हमारे पास n की पावर लिख लेनी है आपने, n और n की पावर, तो ये आ जाएगा, तो ये बी एन आ जाएगा। अब इसकी रेशो निकालें जी, तो यहाँ पे देखें नॉन ज़ीरो आया है, इसका मतलब हमने चेक करना है कि अगर दोनों ही कन्वर्ज करेंगे या दोनों ही डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये जो बी एन है वो डाइवर्ज करती है, तो इसका मतलब है गिवन सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे बी एन का निकालने का तरीकेकार मेथड वही है, एन की पावर n है और नीचे के एन की पावर 3 है, और ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा हमारे पास। अब रेशो निकालेंगे 1 आ जाएगा, इसका मतलब है बी एन कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब है गिवन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। सिंपल से मेथड, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। इसी तरह ये आगे देखें, ये भी वैसे ही किया हुआ है, ठीक है, और ये भी एग्जांपल वैसे ही की हुई है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है जी, लास्ट टाइम मतलब 2023 में ये आई हुई है, ठीक है। तो इसकी भी निकालें आप लिमिट, तो हमारे पास ये इसमें आ जाता है रिलेशन। तो अगर 1/n करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसका मतलब अगर छोटी कन्वर्ज करती है तो बड़ी भी छोटी अगर कन्वर्ज डाइवर्ज करती है तो बड़ी भी। किस टेस्ट है, बेसिक कंपैरिजन, जो हमने पहला टेस्ट पढ़ा था, ठीक है, ओके। इसी तरह ये आगे एग्जांपल दी हुई है जी, ठीक है। इसके पहले आपने एन टर्म बनानी है खुद से, फिर उसकी बी एन निकालनी है, एन की हाईएस्ट पावर ऊपर से देखनी है नीचे से, ठीक है। उसकी रेशो निकालनी है, तो नॉन ज़ीरो आएगा, तो इसका मतलब है बी एन कन्वर्ज करती है तो गिवन सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। इसी तरह n/1/n है, इसके लिए वो यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा था कि लिमिट अगर एफ एस सी में कि अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है एक्स को, साइन x/x जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो बाई डाइवर्जेंट कर रही है तो इसका मतलब है ये भी गिवन सीरीज में डाइवर्जेंट होगी। अब यहाँ पे ये फार्मूले हैं वो आपने रिमेंबर करने हैं, ठीक है। ये मतलब इसी तरह डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब ये देखिए आगे भी एग्जांपल्स वही की हुई हैं जो हमने पीछे 2 टेस्ट पढ़े हैं, ठीक है। सिंपल सी अगर एन यहाँ से निकाल ली और 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमने बी एन निकाल लिया, लिमिट ये कन्वर्ज करी हुई है अभी। इसी तरह हमने यहाँ से ये वाली की हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल्स।